नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये विजुअलाइज़ेशन की सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने जैसा विजुअलाइज़ किया, वही सेम चीज़ को इन्होंने अफ़र्म किया और वो नेक्स्ट डे सेम टू सेम मैनिफेस्ट भी हो गया। चलो देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। ओह! देखो टाइम जैसे ही मैं आपको दिखाने लगी ना इधर 555 था और 556 हो गया। ठीक है। हाँ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। मेरे बजरंगबली ने आज मुझे सक्सेस स्टोरी सिर्फ 24 आवर्स में ही देने का मौका दे दिया। शांभवी दीदी तक पहुंचाना चाहती हूँ। आप अनिल भैया है ना, मेरी सक्सेस स्टोरी शांभवी दीदी तक पहुंचा देना, भोलेनाथ आपका भला करेंगे। ओह थैंक यू। नमस्ते शांभवी दीदी। आपको आज 24 घंटे के अंदर मेरी विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन की सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पापा की दुकान है। हम यहाँ पर सिल्वर एंड गोल्ड का सामान बेचते हैं। तो हमारी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी दुकान नहीं है, पर छोटी सी ज्वेलर की शॉप है और एक गली के अंदर है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ तो हमारी दुकान पे वैसे भी कभी नहीं होती है। पर एक दिन एक आंटी आई, वो अपने हस्बैंड के साथ में आई थी और वो कुछ गोल्ड का और एक सिल्वर की पायल सामान खरीदने के लिए आई थी। तब मेरे पापा घर पर नहीं थे, तो मैं ही उनको सामान दिखा रही थी। मैंने अपने पापा से फ़ोन पर भी पूछा कि कहाँ पर क्या चीज़ रखी है, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि यहाँ पर से ये वाली चीज़ निकाल करके दिखा दो और तुम मेरे साथ वीडियो कॉल पर रहो। मैं अपने पापा के साथ में वीडियो कॉल पर रही और उसी वक़्त में मेरी मम्मी भी आ गई। तो मेरी मम्मी हेल्प करने लगी और मेरे पापा वीडियो कॉल पर मुझे सामान के बारे में समझा रहे थे। मैं उनको समझ-समझ कर के सारी चीज़ें बता रही थी कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, ऐसे लेनी है। मैंने उनको जो-जो माँगा वो मैंने उनको दे दिया। उनको बिल्कुल छोटे-छोटे ही आइटम्स लेने थे और उसके अंदर उनको 2 जोड़ी पायल भी लेने थे। एक पायल छोटे बच्चे के थे और एक पायल उनके थे जो उनके साथ में आई हुई थी। तो एक बड़ी जोड़ी पायल थी, एक छोटी जोड़ी पायल थी। तो मैंने उनको सारी चीज़ें निकाल कर के मैं बिल बनाने लगी और बिल बना कर के जैसे ही मैंने उनको दिया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सारा सामान तो ठीक है, पर हमें छोटी जोड़ी पायल नहीं दिख रही है। तो मैंने उनको बोला कि मैंने अभी तो आपको दी है और मेरे पापा भी वीडियो कॉल पे थे, मेरी मम्मी भी वहीं पर खड़ी हुई थी। उतनी ही देर में एकदम से बहस होने लगी। वो एकदम से बद्दुआएँ देने लगे और गंदी-गंदी बातें बोलने लगे और फिर ये भी बोल रहे थे कि काम को ऐसे लेना चाहिए, वैसे लेना चाहिए। तुम तो एकदम ही गलत काम करने पर उतारू हो गई हो, इतनी छोटी-सी उम्र में तुम ऐसी हरकत कर रही हो, ये बहुत बुरी बात है। मैं एकदम से डर गई। हमने उनके बैग्स भी खुलवाए, मैंने भी पूरा का पूरा अपनी दुकान पर ऊपर-नीचे, आगे-पीछे करके देख लिया और उनको क्योंकि सारी चीज़ों के पैसे देने पड़ गए थे और उसके बाद में उनको पायल नहीं मिल रही थी, तो वो एकदम से भड़क रहे थे और मैं भी सारी जगह ढूँढ रही थी और मुझे पूरा विश्वास था, मैं तो हर एक चीज़ अपने पापा को वीडियो कॉल पर दिखा-दिखा करके दे रही थी। तो मुझे पक्का पता था कि मैंने उनको दिया है और हर एक चीज़ का पाउच बना कर के दिया है। ये कैसे हो सकता है? हर एक चीज़ जा कर के चेक करी, नहीं मिली, वो पायल नहीं मिली। फिर मेरे पापा ने बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, उस पायल के पैसे कट करके इनको वापस कर दो। जो भी उस पायल के पैसे थे वो तुम मत लेना। तो मैंने रोते हुए दिल से, क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। मैंने सच में दिया है, मुझे पूरा विश्वास है। फिर भी मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं अंकल, आप लेके जाओ और पैसे भी ले लीजिए। फिर उन्होंने बोला लेके जाओ का क्या मतलब होता है? मेरे पास में वो पायल है ही नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल, हो सकता है मुझसे ही गलती हुई हो। और उसके बाद वो जब चले गए दीदी, मेरा दिल एकदम काँप रहा था, मुझे एंग्ज़ायटी होने लगी थी, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे वॉमिट हो जाएगी और मैं रोए जा रही थी। मैं अपनी मम्मी को भी बोल रही थी, मम्मी बोल रही थी कि तू बस पायल ढूँढ, ऐसे तो नुकसान हो जाएगा और फिर मम्मी भी चिल्ला रही थी। मैं उसके बाद ही अफ़र्म करने लगी कि वो पायल उन अंकल को अपने ही बैग में मिली है। लेकिन उन्होंने अपने सारे ही बैग्स झाड़े थे मेरे सामने, सब कुछ निकाल-निकाल करके देखा था, पर नहीं थी वो पायल। लेकिन फिर भी मैंने अफ़र्मेशंस दिए कि उनको वो पायल उनके बैग में मिली है और वो मुझे सामने से आ कर के बता रहे हैं और उन्होंने उस पायल के पैसे भी दिए हैं। वो पायल मिल गई है, मैं भी खुश हूँ, मेरे पापा भी खुश हैं और मेरी मम्मी भी खुश हैं।
और यही मैं रात को विजुअलाइज़ करके सो गई कि वो अंकल दूसरे दिन दुकान पर आए हैं और हमारी दुकान पे बहुत सारे कस्टमर भी आए हैं। बहुत सारे कस्टमर आने का विजुअलाइज़ेशन तो मैं वैसे भी करती हूँ। आज ये तो हो गया है कि हमारी दुकान कभी भी एक पूरा दिन खाली नहीं जाती, जो कि बीच में बहुत ज़्यादा होने लगा था। चाहे कोई छोटा ही सामान ले, चाहे सिल्वर का ले, चाहे आर्टिफ़िशियल ले, लेकिन लोग लेते ज़रूर हैं और ये मेरा मैनिफेस्टेशन ही था। और नेक्स्ट डे शांभवी दीदी बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो अंकल आए और उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ़ के साड़ी के पैकेट के अंदर वो कैसे अंदर चला गया मुझे भी नहीं पता। हो सकता है थैली में सरक करके साड़ी के अंदर वो फँस गया हो और हमने सब कुछ झाड़ा नहीं मिला। फिर वो आए और उन्होंने सच में हाथ जोड़ कर के सॉरी बोला और मुझे बहुत ही प्यार से बोला कि बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर उन्होंने मुझे चॉकलेट भी दी और उस पायल के पैसे के अलावा भी कुछ पैसे और भी मुझे एक्स्ट्रा दिए और उसके बाद उन्होंने और भी काफ़ी सारा करके सामान खरीदा। वो इतना ज़्यादा शर्मिंदा थे कि उनकी आँखों में से आँसू आ रहे थे और वो शर्मिंदगी की वजह से बोल रहे थे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी बेटी जैसी लड़की को इतना ज़्यादा डाँटा है। मुझसे बेटा बहुत बड़ी गलती हो गई है। आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे तो बस पायल मिल गई और उसके पैसे मिल गए और उसके साथ-साथ उन्होंने काफ़ी सारा सामान भी खरीदा जिससे हमारी शॉप का बहुत ज़्यादा क्या लिखा है आपने? मतलब मुनाफ़ा होगा, मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा, आई एम सॉरी हुआ और मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही थी और जो पहली रात रो-रो करके निकली थी, वही दूसरी रात हमारी बहुत खुशी से निकली और मेरी मम्मी ने मेरे फ़ेवरेट पराठे भी बनाए और कहा कि देखा मैंने कहा था मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है और मेरे पापा ने भी आकर के मुझे बहुत प्यार किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। देखिए अगर कभी ना समझ में आए कि किसकी गलती है तो इतना आई रियली डोंट थिंक सो कि चीखना चिल्लाना चाहिए। वो भी बच्ची है, गलती होगी पर ठीक है यार अब इतने पैसे की गलती है, चीज़ नहीं मिल रही। हम भी होते अगर ग्राहक तो ख़ैर इतना चीखना चिल्लाना और ये करना तो क्योंकि उसने भी निकाली है, ख़ैर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और शायद उस सामान के अंदर वो चीज़ जो है सरक करके चलेगी कि कैसे चलेगी डोंट नो पर वो इंसान इतना जेन्युइन था कि वो वापस आया और उसने बताया कि ये हमारे पास है और ऐसे ऐसे ये अंदर फंस गई थी। वाह हो जाता है सब कभी कभी आई नो। कंग्रेचुलेशंस चलो सब अच्छे से हो गया आपकी दुकान में ग्राहक भी आने लग गए हैं और बहुत तरक्की करें आपके फादर का बहुत बड़ा ज्वेलरी का शोरूम हो आप उसके अंदर गोल्ड के सिल्वर के और जैसे भी आप लोग ऑर्नामेंट्स या और भी चीज़ें बेचते हैं बहुत अच्छी बात है भगवान आपको बहुत तरक्की दे कंग्रेचुलेशंस अपना अपना रखिए ख्याल अपने आपसे ढेर सारा प्यार था क्यों अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार आई लव यू टाटा।